बरज को न दे रे, उमरी लरी कैया बरज को न दे रे। उमरी लरी कैया, उमरी लरी कैया, उमरी लरी कैया, उमरी लरी कैया बरज को न दे रे, उमरी लरी कैया बरज को न दे रे। माता सुनैना सोच रही है कि योद्धा होते तो वीरता दिखौते, योद्धा होते हाँ, योद्धा होते तो वीरता दिखौते, और तोड़ते धनुष कमनिया, तोड़ते धनुष कमनिया बरज को न दे रे, उमरी लरी कैया बरज को न दे रे, उमरी लरी कैया बरज को न दे रे। अरे जाने इन छोटे बालकों को कोई मना क्यों नहीं करता? इस भरे समाज में छोटे छोटे बच्चों का क्यों उपहास कराया जा रहा है? इधर मैया सीता भी सोचने लगी अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हमारे इतने एक कोमल राजकुमार हैं, अगर इनसे धनुष न टूटा तब क्या होगा? क्यों हमने तो पुष्प वाटिका में पति मान लिया। देखिए एक प्रमाण यह भी मिलता, यहीं पर वनवास जाने का एक कारण भी प्रारंभ हो जाता है। सीता जी ने अपनी आंखों आंसुओं को आंखों में कोर में छिपाया, अपने आंसुओं की को आंखों के एक कोने में छिपाया। अब एक संकल्प लिया, यदि मेरे प्रभु इस धनुष को तोड़ देंगे तो मैं 14 वर्ष तपस्वी भेष धारण करके प्रभु के साथ वन में विचरूंगा। रामचरितमानस में लिखा है कि लोचन जल रहा लोचन को ना, लोचन जल रहा लोचन को ना, और जैसे परम कृपन कर सोना। ऐसा संकल्प लिया और गणेश जी को मनाया। यद्यपि सीता जी की और धनुष की पहले बातचीत हुआ करती थी, पहले के जो अस्त्र शस्त्र होते थे तो कोई साधारण नहीं होते थे। पहले पुराना धनुष आपने देखा होगा तो बीच में मुखौटा बना होता है। तो सीता जी चूंकि धनुष की सेवा करती थी तो धनुष ने कहा था, बेटी तुमने मेरी सेवा की है, समय आएगा तो मैं भी तुम्हारा कुछ ऋण उतारूंगा। आज सीता जी ने गौरी गणेश को मनाया और कहा, प्रभु इसका भार हल्का कर दें। बोले कितना कर दें? बोले 5 किलो कर दीजिए। फिर सीता जी ने सोचा ये इतने कोमल सुकुमार हैं कि फूल तोड़ने पर पसीना आता है, तो हो सकता 5 किलो भी वजन ना उठा पावे, तो कहा थोड़ा वजन और हल्का कर दो। देवताओं ने कहा मैया कितना कर दें? मैया सीता ने कहा धनुष का भार फूल जैसा हल्का कर दो, तब तो हमारे प्रभु उठा लेंगे। देवताओं ने कहा मैया फूल जैसा। आज प्रभु गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव उठाए धनुलीना। अब आगे बाबा जी यद्यपि लेती चढ़ावती खैचती गाढ़े, और काहू न लखाते सब लेती चढ़ावती खैचती गाढ़े, काहू न लखाते सब
कुछ ऐसा सुनाइए जो भक्ति भी आ जाए। तो देखिए समय आ गया। देखिए हर व्यक्ति को ऐसे भगवान राम को धनुष का तोड़ने का कोई विचार नहीं था, और हर व्यक्ति को एक दिन टूटना जरूर है। कोई व्यक्ति हो किसी न किसी दिन उसको टूटना है। तो धनुष से कहा भाई देखो हम तुमको तोड़ तो रहे हैं, लेकिन हम सीधे बैकुंठ भेज रहे हैं। धनुष ने कहा बैकुंठ में क्या है? कहा वहाँ हमारी मुक्ति है। कहा बैकुंठ में केवल मुक्ति रहेगी, अब मुक्ति अकेले तो रहती नहीं है, अब मुक्ति तो साक्षात आपके चरणों में है। आपके चरण यहाँ पर हैं तो यहाँ पर मुक्ति भी है, और जानकी जी के चरण पड़ गए तो भक्ति भी है। मुझे जनकपुर से आगे कहीं जाना नहीं है। इसलिए मुक्ति और भक्ति दोनों मिल गए, धनुष का कल्याण हो गया। क्योंकि ये धनुष कोई साधारण नहीं था। इस धनुष ने, ये आपको मालूम, महात्मा दधीच की अस्थियों का था। तो महात्मा दधीच ने एक वचन दिलवाया था कि देखो हम अपने प्राण तभी छोड़ेंगे जब हमारे कुल का मुझे कोई स्पर्श करेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा लेते चढ़ावती, लिया क्या? अपने पुरखों का, गुरु का नाम चढ़ाया, अपने पूर्वजों का नाम, और चढ़ावत खींचत, खींचा क्या? अभिमानी राजाओं का अभिमान, और गाढ़े माने होता है कष्ट। आज प्रभु श्री राम दधीच जी चूंकि सूर्यवंशी है ना, तो आज प्रभु श्री राम को ये दुख है कि आज हमारे कुल से एक पुरखा जा रहा है। इसीलिए कि लेती चढ़ावती खींचती गाढ़े, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े, लेती चढ़ावती खींचती गाढ़े। बोला जरा रामचंद्र की। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा। मैया सीता जी वरमाल्य करी थी। एक सखी आई, कहा राजकुमार सखी को जयमाल पहना दो, 2 मिनट में हम विवाह करा देते हैं। तो चूंकि सीता जी छोटी थी, प्रभु श्री राम बड़े थे, तो सखी ने निवेदन किया कि प्रभु हमारी सखी छोटी, थोड़ा झुक जाइए। अच्छा अब चूंकि प्रभु अब मर्यादा पुरुषोत्तम है, पत्नी के आगे झुकें तो कैसे झुकें? अब आजकल के लोग होते तो पहले झुके झुकाए हैं, झुकने की जरूरत ही नहीं है, और पहले झुके हैं। और जो नहीं झुकते हैं तो पत्नी महारानी आकर के उनको बिल्कुल झुका देती है। वो राजा रामचंद्र की सखी आई कहे कुंवर तनी झुक जइयो रघुबीर को, तनी झुक जइयो रघुबीर, है लली मोरी छोटी, झुक जइयो रघुबीर, लली मोरी छोटी। हम गावे मंगल चार, हम गावे मंगल चार, लली मोरी छोटी है बोल हनुमंत लाल की। छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। ओ राजा रामचंद्र
बार प्रभु का नाम वाणी को विराम आपके समक्ष दर्शन दे रहे परम विद्वान राजबली श्री पवनीश जी महाराज। बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग सुनेंगे कि बरमाल सिया ने प्रभु के गल में डाल दी। दोनों लोग बड़ी मस्ती से बोलिए कि बरमाल सिया ने प्रभु के गल में डाल दी। और जय जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी, जय जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी। बरमाल सिया ने प्रभु के गल में डाल दी। बरमाल सिया ने प्रभु के गल में डाल दी। जय जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी, जय जय हो सिया। जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी। आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ। आ जाओ हरि, आ जाओ। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी। हमें तो बावरिया बनाई गयो रे, हमें तो बावरिया बनाई गयो रे। आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ। आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री श्याम श्री राधा।